नमस्कार। जैसा कि आप सभी अब जान चुके हैं, अभी सर ने आपको बताया कि हम यहाँ कचरा प्रबंधन के विषय में वार्तालाप के लिए एकत्रित हुए हैं। कचरा प्रबंधन ये कोई नया विषय नहीं है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ उपस्थित महिलाएं जो कि गृहिणी भी हैं और अपने घर को बहुत अच्छे से चलाती हैं, घर में किस चीज की हमें जरूरत है, कितनी आवश्यकता में हमें मंगानी है, कितनी मात्रा में हमें चीज मंगानी है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप घर को अपने इतने अच्छे से चला सकती हैं तो कचरे का भी प्रबंध बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आपको पता होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है और आज से नहीं, 2 अक्टूबर सन 2014 से उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि स्वच्छ भारत मिशन, भारत को स्वच्छ बनाना है। आप सभी अवेयर हैं इससे, लेकिन इसकी शुरुआत हम कहां से करें? क्या अपने राज्य को, जिले को, गांव को, या फिर अपने घर से ही इसकी शुरुआत की जाए? इसकी शुरुआत अगर हम अपने घर से करेंगे, हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे। जो व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ रखेगा, अपने आप को स्वच्छ रखेगा, वो अपने परिवेश को यानी अपने आसपास के वातावरण को, ये चारों ही आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। आए दिन जब हम अटेंडेंस लेते हैं विद्यालय में और बच्चों से पूछते हैं कि कोई बच्चा जब नहीं आता है, उनके अनुपस्थित रहने का कारण पूछते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि मैम वो बच्चा बीमार हो गया है, मैम उस बच्चे के पेट में दर्द है, मैम उसके दाने निकल आए हैं। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि ये बच्चे इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इन सबके पीछे कारण है स्वच्छता का ना होना। बहरा से ही कचरा साफ के छात्र व छात्राएं कचरे का पृथक्करण पर आपको कुछ जानकारी देना है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। कचरे कितने प्रकार के हैं और उनसे क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं और उन्हें हमें किस तरीके से हम उनका निस्तारण कर सकते हैं, उनके बारे में हमारे बच्चे अभी आपको जानकारी देंगे। जोरदार तालियों से उनका सूखे कचरे के निपटाने करने का अलग तरीका होता है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। इसी वजह से इन्हें अलग डस्टबिन, गीला डस्टबिन में डाला जाता है। इसका उदाहरण जैसे कि पेन की रिप्लें, पेंसिल के छिलके, पेड़ के पत्ते आदि। सूखा कचरा बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकिल नहीं हो सकता, रिसाइकिल हो सकता है। गीला कचरा, गीले कचरे में ऐसे कचरे शामिल हैं जिनको कंपोजिट खाद बनाकर उनका निपटान किया जा सकता है। जो बायोडिग्रेडेबल जैविक कचरा है, इनको हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। जैसे कि गीले कचरे के कुछ उदाहरण: रसोई का सारा कचरा, सब्जी बचा भोजन, सब्जी और फलों के छिलके, सड़े फल, मांसाहारी खाद्य सामग्री इत्यादि। ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, इनसे खाद बनाई जा सकती है। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा। खराब उपकरणों से निकलने वाले खराब पुर्जे ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट से आशय किसी वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो पुराने, टूटे फूटे, खराब या बेकार होने के कारण पर्याप्त हो या उन्हें फेंक दिया गया। इसके उदाहरण है खराब बैटरी, खराब मोबाइल का चार्जर, कटे हुए तार इत्यादि। बायोमेडिकल कचरा। चिकित्सा अपशिष्ट में मानव या पशु के शारीरिक अपशिष्ट, उपचार उपकरण जैसे सुइयां, सिरिंज तथा अनुसंधान की प्रक्रिया में अन्य सामग्री आदि। जैसा कि मेरी तो सभी चाची ने बताया, बायोमेडिकल कचरा क्या है, तो मैं इसके अभी उदाहरण देना चाहूंगी। रुई, पट्टी, ब्लड बैग, सिरिंज, IV सेट, इंजेक्शन आदि। अगर बायोमेडिकल कचरे को 1150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर
रिसाइकलिंग नहीं किया जाता है तो यह लगातार डाइऑक्सिन और फ्यूरान्स जैसे ऑर्गेनिक प्रदूषक पैदा करता है, जिससे कैंसर, प्रजनन और विकास संबंधी आदि परेशानियां पैदा होती हैं। नमस्कार। निर्माण ढहाने का कचरा। किसी भी भवन या इमारत के टूटने या हटाने से कोई सामग्री प्राप्त होती है, उसे हम निर्माण ढहाने का कचरा कहते हैं। जैसे उदाहरण टूटी हुई ईंट, टूटी टायर, मलबा, सरिया और सीमेंट आदि। शोधकर्ताओं ने इमारत निर्माण के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। उन्होंने भवन निर्माण और भवनों से मिलने वाली सामग्री को एंटेक्नाई एक्टिवेटेड बाइडेंस से ईंट बनाने में सफलता प्राप्त की है। इन ईंटों को डीटी नाम दिया गया है। नमस्कार। जब खतरनाक कचरा और रासायनिक कचरा। खतरनाक कचरे को कूड़ेदान में, नाले के नीचे या जमीन पर फेंक दिया जाता है तो पानी और मिट्टी दूषित हो सकती है। खतरनाक कचरे को और रासायनिक कचरा। जब खतरनाक कचरे को कूड़ेदान में, नाले के नीचे या जमीन पर फेंक दिया जाता है तो पानी और मिट्टी दूषित हो सकती है। खतरनाक ज्वलनशील जहर और संचारक लेवल वाले अधिकांश उत्पादों को खतरनाक कचरा माना जाता है। ऐसा कचरा जो पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है, चाहे वह अकेला हो या अन्य कचरों के साथ, खतरनाक कचरा कहलाता है। इसके उदाहरण ऑटो खराब बैटरी, पेन, डायपर, सेंसी, नैपकिन, तेल या कीचड़ बचा हुआ तेल, सीसा, धारण करने वाला अपशिष्ट। खतरनाक कचरे की हानियाँ। खतरनाक कचरे का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव भूजल का। प्रदूषकों को जमीन पर छोड़ दिया जाता है और वे भूजल में चले जाते हैं। धन्यवाद।